नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैरानॉर्मल नॉलेज सीरीज में। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं हम नया वीडियो जिसमें हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आपको पीआईआर मोशन सेंसर के बारे में। तो जनरली पीआईआर मोशन सेंसर होता क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं, फिर हम इसकी डिटेल में जाएंगे। तो डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं कि भाई जब पीआईआर मोशन सेंसर जो होता है हम इन्वेस्टिगेशन में यूज़ करते हैं और बोलते हैं कि कोई अगर यहाँ मौजूद है तो इस सेंसर के सामने आ जाए तो ये जल जाएगा और हमें मालूम चल जाएगा कि आप यहाँ मौजूद है। ठीक है ना। ये एक रैंडम हमारा क्वेश्चन होता है स्प्रिट्स के साथ में कंफर्टेबल होने का। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर ये जल गया तो एक्चुअल में वहाँ स्प्रिट प्रेजेंट है, बट हमें कलेक्टिव एविडेंस के साथ में वो चीज़ जज करनी पड़ती है। कलेक्टिव एविडेंस का मतलब ये होता है कि वहाँ और कौन कौन से एविडेंस उस एक्टिविटी को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि बस इसके सामने कुछ आया तो वो भूत हो गया, और मैं भूत तो पहली बात यकीन करता नहीं हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि स्पिरिट नेगेटिव एनर्जीज या पॉजिटिव एनर्जीज जो प्रेजेंट होती हैं वो इसके सेंसर को मैनिपुलेट कर सकती हैं। किस तरह से, अगर वो इसके आसपास मतलब जो है अपनी अपनी जो उनका ऑरा होता है वो ऑरा कह लो या जो भी कह लो, मतलब स्पिरिट की जो भी फॉर्म होती है, फॉग वाली या वाइट वेस्ट में जिसमें भी होता है, तो वो इसको वो सेंस कर सकता है। इन जनरल अगर हम बात करें तो इसका यूज़ होम अप्लायंसेस में यूज़ होता है, लाइक गार्डन में है, सिक्योरिटीज़ में, गेट में वगैरह, इन जगहों पर जहाँ पे अंधेरे में अगर कोई वॉक करता है तो लाइट जल जाती है। तो यही चीज़ का हम यूज़ वहाँ करते हैं। अब लोग इसके बारे में कन्फ्यूजन ये भी रखते हैं कि अरे ये तो परछाई से भी जल जाता है, परछाई से आपने जलाया होगा। तो परछाई से मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं अपने प्रीवियस वीडियोज़ में, जहां मैंने परछाई से इसको हिलाने की कोशिश करी है, लेकिन ये परछाई से नहीं एक्टिवेट होता है। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और छोटे मोटे कीट पतंगों से भी एक्टिवेट नहीं होता है ये। कोई अगर एक्टिवेट करके दिखा रहा है तो मैं उसको यही कहूँगा कि भाई आप कुछ और उसके लिए मूवमेंट कर रहे हो, बिकॉज इसके लिए इनफ डिस्टेंस चाहिए होता है, दूर रहना पड़ता है इससे, तब जाके एक्टिवेट होता है, तब जाके सॉरी ये आपके मोशन से नहीं डिटेक्ट होगा। कई बार लोग सोचते हैं कि कीट पतंगों से, मतलब कीट पतंगे जो इसके ऊपर जा रहे हैं उनकी वजह से एक्टिवेट हो रहा है, बट उनकी वजह से एक्टिवेट नहीं होता। वो बहुत स्मॉल मोशन है इनको सेंस करने के लिए। इनको एक इनफ मोशन चाहिए होता है जिसको वो सेंस कर सके। तो कीट पतंगों से भी नहीं होता। अगर कोई दिखा रहा है कैमरे पे तो मैं आपको साफ बता दूं कि वो इनफ डिस्टेंस पे नहीं होगा इस मोशन सेंसर से, इसीलिए ये एक्टिवेट हो रहा होगा और लोगों को लग रहा होगा कि ये फेक है। ठीक है। कई लोग फेक भी बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन डिवाइसेस को। भाई इन्वेस्टिगेशन डिवाइसेस फेक हो ही नहीं सकती। क्यों? बिकॉज दीज ऑल आर हिट एंड ट्रायल मेथड, जो कि हम कोशिश कर रहे हैं एक थ्योरी को प्रूव करने के लिए। पैरानॉर्मल एक थ्योरिकल पार्ट है जिसको हम साइंटिफिक डिवाइसेस के थ्रू प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि साइंटिफिक एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है। तो जो ये एक तरह से ये रिसर्च और एक तरह से ये टेस्ट हम ट्राई कर रहे हैं। ठीक है ना। हम ट्राई कर रहे हैं एक पैरानॉर्मल स्टडी को मतलब एक्सप्लेन करने की। तो इसको फेक नहीं बोला जाता, इसको रिसर्च बोला जाता है। ठीक है ना। तो हम कहीं मिथ नहीं फैला रहे लोगों के दिमाग में कि भाई भूत आ गया, ऐसा हो गया। लेकिन कई सारे यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं जो ये हो गया या अपना मतलब कोई भी स्प्रेड बॉक्स हो गया, या फिर मतलब अपना बैटरी टेस्टर हो गया, या फिर आप कह लो कुछ भी मतलब डिवाइस कह लो, टेम्परेचर सेंसर हो गया, इससे भी मतलब लोग खेलते हैं और बोलते हैं कि भाई यहाँ पे प्रेजेंट है, घोस्ट प्रेजेंट है, आप चले जाओ, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, या आप मुझे परेशान मत करना, मैं आपसे डर गया। ऐसा फालतू की चीज़ें हैं। इट्स जस्ट अ नॉर्मल मेथड ऑफ सेंसिंग ए ह्यूमन फॉर्म और काइंड ऑफ इक्विवेलेंट टू ह्यूमन फॉर्म, जो कि पीआईआर सेंसर का काम है। ठीक है। और बहुत ही बेसिक डिवाइस है। इसको एक्टिवेट करो और इसको छोड़ दो, इसके आसपास से आपकी कोई मूवमेंट होती है तो ये ट्रिगर हो जाता है। और अकेले ये जिम्मेदार नहीं है पैरानॉर्मल एक्टिविटी को जज करने के लिए। तो हमें हमारी कोशिश ये होती है कि हम इसके अलावा भी कोई एविडेंस कलेक्ट कर पाए, जिससे कि हम इसको भी एक कलेक्टिव एविडेंस में सपोर्ट कर सकें। तो इसी तरह से मैं आपके लिए ये नॉलेज लेकर आ रहा हूँ। आपको नॉलेज के वीडियोस कैसे लग रहे हैं आपने कमेंट करना है, शेयर करना है। CK Vlog 07 को आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, CK Vlog 07 को आपने यूट्यूब पे फॉलो करना है, CK Bist को आपने फॉलो करना है, प्लेलिस्ट को आपने सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आपको पैरानॉर्मल नॉलेज के वीडियोस मिलते रहेंगे। पीआईआर मोशन सेंसर के लेके जो भी मिथ है मैंने आपको लगभग क्लियर कर दिए हैं। दैट इज नॉट द पार्ट कि ये जहाँ एक्टिवेट हो रहा है वहाँ पे स्पिरिट प्रेजेंट ही है। ये एक पार्ट ऑफ एविडेंस है जिसको हम रिसर्च कर रहे हैं बाकी सारी डिवाइसेस के साथ में। तो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में अकेली डिवाइस जिम्मेदार नहीं है, अकेली डिवाइस से आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। कोशिश करनी चाहिए कम से कम कपल ऑफ डिवाइस तो होने ही चाहिए, मतलब एक या दो डिवाइस तो होने ही चाहिए। लेकिन होता क्या है, अगर हम ज़्यादा डिवाइस यूज़ कर ले तो फिर हमारे पास में मतलब टाइम कम होता है, लाइक हमें बहुत मतलब ऐसी आइसोलेट जगहों पर टाइम कम बिताना होता है, क्योंकि
जानवरों के खतरे भी होते हैं और बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं। तो कलेक्टिवली मतलब हम 2-3 डिवाइस अगर यूज़ करते हैं तो मेरे ख्याल से ये इनफ होता है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए, या 3-4 डिवाइस भी यूज़ करते हैं तो इनफ होता है मेरे ख्याल से इन्वेस्टिगेशन के लिए। बट हम कोशिश करेंगे इन फ्यूचर जब कहीं डिटेल इन्वेस्टिगेशन या आपको कोई 24 आवर्स वाली हम लोकेशन दें जिसमें 24 आवर्स हम स्टे करें, तो वहाँ पे हम डिटेल इन्वेस्टिगेशन सारे डिवाइसेस यूज़ करें। तो नाइट विजन कैमरा भी है, अपना बैटरी रेस्टर भी है, अपना डाउजिंग रॉड भी है, अपनी मतलब जो है इस तरह की सारे डिवाइसेस हम यूज़ करें। और आपने भी कमेंट करना है कि आपको उन सब डिवाइसेस के बारे में वीडियो चाहिए, तो हम बहुत जल्दी उनके लिए भी वीडियो लेके आएंगे और उनका वीडियो भी एक्सप्लेन करेंगे कि भाई किस तरह से काम करती है। और ये परछाई से काम नहीं करती है भाई, इसका कोई रिमोट नहीं है, इसका ये कोई रिमोट से नहीं चलती है कि हमने बोला और चल गई। तो ये सब चीज़ें मिथ है। और लोग जो कोई अगर रिमोट वाला यूज़ करता तो मैं उसको बोलूँगा कि भाई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन को बदनाम मत करो, फालतू में कोई फायदा नहीं है। आप सिर्फ 4 व्यूज के लिए इसको रिमोट से ऑन करके आप कुछ प्रूफ नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज नॉट इनफ एविडेंस टू जज अ पैरानॉर्मल एक्टिविटी। इसके लिए डिटेल में इन्वेस्टिगेशन चाहिए होती है, डिटेल में पढ़ाई चाहिए होती है, डिटेल में समझना पड़ता है। बस इतना ही काफ़ी है मेरा बोलने के लिए। जो समझदार है वो समझ जाएगा, जो नहीं समझ सकता उसके लिए मैं कोशिश करता रहूँगा। मिलते हैं आपसे तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टाटा सी यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।